गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 3 पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता के पद्यांशों से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला पद्यांश देखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। संबंधित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कवि व कविता का नाम लिख बताइए। सेकंड क्वेश्चन है भगवान के डाकिए कौन हैं, वे कहाँ कहाँ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भगवान के डाकिए क्या ले जाते हैं, मनुष्य उन्हें क्यों नहीं पढ़ पाता। सेकंड पैराग्राफ देखिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पहला प्रश्न देखिए। कवि व कविता का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। क्वेश्चन नंबर 3 बादल क्या करता है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और करेक्शन के लिए भेजने हैं। कविता से संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 भगवान के डाकिए कौन कौन हैं। आंसर होगा भगवान के डाकिए पक्षी व बादल हैं। क्वेश्चन 2 भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश क्यों जाते हैं। आंसर भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश इसलिए जाते हैं क्योंकि वे प्रेम का संदेश सारे संसार को देना चाहते हैं। पक्षियों के पंखों पर क्या तिरता है। आंसर पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध तिरती है। शॉर्ट आंसर देखिए। लघु उत्तरीय बादल और पक्षियों में क्या समानताएं हैं। आंसर बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिए हैं। ये दोनों ही एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बादलों और पक्षियों द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है और कैसे सुनाता है। आंसर बादलों और पक्षियों द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से हमें सुनाते हैं। यह बात अलग है कि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती। कवि के अनुसार मानव क्या समझता है। आंसर कविता में कवि के अनुसार मानव तो बस यह समझता है कि एक देश की धरती दूसरे देश की पक्षियों के माध्यम से सुगंध भेजती है। भाप एक देश से उड़कर दूसरे देश में बादलों के रूप में पहुंच जाता है और वर्षा बनकर बरसता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भगवान के डाकिए कविता में कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि ने पक्षी व बादल को भगवान के डाकिए कहा है। वे प्रकृति के उस संदेश को मानव को दे रहे हैं कि आपस में प्रेम व सौहार्द से रहना चाहिए। बादल एक देश की भाप को दूसरे देश में जल के रूप में बरसाता है। पक्षी प्रेम की सुगंध को अपने पंखों में लिए उड़ते हैं।
कवि यही कहना चाहता है कि प्रकृति सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करती है, तो मानव को भी परस्पर स्नेह रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, भगवान की डाकी कविता में किन शाश्वत मूल्यों को व्यक्त किया गया है? शाश्वत मूल्य क्या हैं? जो कि हमेशा से रहने वाले मूल्य हैं, जो हमेशा सनातन समय से चले आ रहे हैं। इस कविता में कवि ने विभिन्न देशों में परस्पर प्रेम व सौहार्द की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रकृति स्वयं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वह अपना भंडार लुटाने में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। पक्षी व बादल भी यही संदेश आज मानव को दे रहे हैं।